हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th में इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश फर्स्ट में लेसन 22 लेसन और लेसन का नाम है डेविड लिविंगस्टन। डेविड लिविंगस्टन ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका की खोज करने में विशेष मदद किया और इस कार्य के लिए उन्हें अपने जीवन में विशेष कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। तो स्टूडेंट, आइए इस पाठ को हम बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। लेसन 22, डेविड लिविंगस्टन। डेविड लिविंगस्टन is considered as the man who opened the vast continent of Africa to the rest of the world. डेविड लिविंगस्टन को उस व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसने अफ्रीका के विशाल महाद्वीप को दुनिया के बाकी हिस्सों में खोला। Until then it was called the Dark Continent. Until then उस समय तक उसे डार्क महाद्वीप कहा जाता था। As people had little knowledge about the interior parts of Africa, क्योंकि लोगों को अफ्रीका के आंतरिक भागों के बारे में कम जानकारी थी। No one had visited those parts. उन हिस्सों में कोई नहीं गया था। David Livingstone was the first to do so. डेविड लिविंगस्टन ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। The task was not easy. कार्य आसान नहीं था। Task means कार्य। He had to journey through thick forests, marshy lands, flooded rivers and dangerous waterfalls. उन्हें घने जंगलों, दलदली भूमि, बाढ़ वाली नदियों और खतरनाक झरनों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ी थी। The jungles were full of fresh animals and poisonous serpents. जंगलों में भयंकर जानवरों और जहरीले नागों की भरमार थी। These jungles were filled with insects of various kinds which caused many diseases. जंगलों में जानवरों और जहरीले नागों की भरमार थी और ये जंगल विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से भरे हुए थे जिससे कई बीमारियां होती थीं। डिजीज मीन्स होता है बीमारियां। डेविड लिविंगस्टन फेल इल several times during his journey. डेविड लिविंगस्टन कई बार बीमार पड़े अपनी यात्रा के दौरान। Several times means कई बार। He had to stop his journey for several months. उन्हें कई महीनों के लिए अपनी यात्रा को स्टॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। Facing numerous hardship, David Livingstone, a medical missionary and explorer, reached Central Africa where no white man had ever set foot. एक चिकित्सक, मिशनरी और खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टन कई कठिनाइयों का सामना करते हुए मध्य अफ्रीका पहुँचे जहाँ किसी भी श्वेत व्यक्ति ने कभी भी पैर नहीं रखा था। His ambition was to help the natives. उनका जो लक्ष्य था वो अफ्रीका के निवासियों की मदद करना था। Hundreds were dying due to lack of proper medical help. सैकड़ों व्यक्ति अच्छी चिकित्सा के कारण मर रहे थे। This had prompted Livingstone to come to Africa. इसने लिविंगस्टन को अफ्रीका लाने के लिए प्रेरित किया था। Wherever he went, wherever means जहाँ भी, वे जहाँ भी गए, he set up small hospitals where the natives could get treatment for various ailments. वह जहाँ भी गए
उसने छोटे अस्पतालों की स्थापना की जहां मूल निवासी विभिन्न बीमारियों का इलाज करवा सकते थे। He also brought Christianity to them. वह उनके लिए ईसाई धर्म भी लाए and tried to remove their superstitious and evil practice, और उनके अंधविश्वासों और बुरी प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। One thing always saddened him. एक बात ने उन्हें हमेशा दुखी कर रखा था। Saddened means दुखी। White men used to come to Africa and capture black men, women, even little boys and girls and sold them as slaves. गोरे लोग अफ्रीका आते थे और काले लोगों को पकड़ते थे। काले लोगों में आदमियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, यहाँ तक कि छोटे लड़कों को, लड़कियों को पकड़ के वे उन्हें बेच देते थे, जिस दास के रूप में बेचते थे। स्लैव मीन्स होता है दास, सोल्ड मीन्स बेचना। इट वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, और यह अमानवीय व्यवहार था, अमानवीय प्रथा थी। He wrote against this custom, and when he visited his native country, he spoke against this evil practice to his own people. उन्होंने इस रिवाज के खिलाफ लिखा, और जब वह अपने मूल देश में गए तो उन्होंने अपने लोगों के साथ इस बुरी प्रथा के खिलाफ बात की। He did a great deal in stopping slavery. उन्होंने गुलामी को रोकने के लिए बहुत ही महान कार्य किया। Livingston made several journeys into the interior of Africa. लिविंगस्टन ने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में, इंटीरियर मीन्स अंदरूनी, आंतरिक जगहों पर भी यात्राएं की, और एंड डिस्कवर्ड मैनी अननोन लेक्स, और खोजा, डिस्कवर्ड मीन्स खोजा, मैनी अननोन बहुत से अज्ञात, लेक्स को झीलों को, रिवर्स नदियों को, एंड वाटरफॉल्स झरनों को। फॉर मैनी ईयर्स कई सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों तक, देयर वॉज नो न्यूज़ अबाउट लिविंगस्टन, लिविंगस्टन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। Some presumed that he had died in the jungles of Africa. कई लोगों ने यह माना कि उनकी मृत्यु अफ्रीका के जंगल में हो गई है। But many of his friends refused to believe rumors of his death. लेकिन कई अमेरिकी व्यक्तियों ने इस अफवाह पर विश्वास करने से, रूमर्स मीन्स अफवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, उनके मृत्यु पर विश्वास करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच्चाई का पता लगाने के लिए, एक अमेरिकी न्यूज़पेपर सेंट अ यंग मैन, अखबारों में एक यंग मैन के द्वारा अखबार भेजा गया जिसका नाम था नेम्ड मॉर्टन स्टैनली टू अफ्रीका। एक अमेरिकी व्यक्ति ने, मॉर्टन स्टैनली नाम के एक युवक को अफ्रीका भेजा गया। स्टैनली सर्च्ड फॉर हिम अ लॉन्ग टाइम, स्टैनली काफ़ी समय तक उसको खोजा। फाइनली, अंत में, he met him in a remote village engaged in his work. वह अपने काम में लगे एक दूर दराज के व्यक्ति से मिला। डॉक्टर लिविंगस्टन, आई परस्यूम, मैं मान लेता हूँ कि आप डॉक्टर लिविंगस्टन हैं। सेड स्टैनली ऑन मीटिंग हिम, ऐसा स्टैनली ने लिविंगस्टन से मिलते वक्त कहा, मिलने पर कहा। यस, हाँ, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ।
Stanley requested the famed explorer to return to England as many of his friends were eager to see him. स्टैनली ने प्रसिद्ध खोजकर्ता से इंग्लैंड लौटने का अनुरोध किया, क्योंकि बट ही स्टेड ऑन फॉर अ ईयर मोर, लेकिन वह वहाँ पर एक और साल रुकना चाहते थे। हाउएवर, हालांकि ही वॉज नॉट डिस्टेंड टू रिटर्न टू हिज होमलैंड, उनके किस्मत में नहीं था कि वो अपने मातृभूमि लौटे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हिज फेथफुल सर्वेंट्स फाउंड हिम, उनका एक वफादार नौकर पाया, क्या पाता है? नीलिंग बिसाइड हिज बेड डेड, घुटने के बल पर वो अपने बेड के पास मरे हुए पाए गए, अपने एक वफादार नौकर के द्वारा। द नेटिव वेयर ग्रेटली सैडेंड बाय हिज डेथ, उसकी मृत्यु से मूल निवासियों को बहुत दुख पहुंचा, दुखी हुए वे। ही वॉज देयर ट्रू फ्रेंड, वह उनका सच्चा दोस्त था। दे एम्ब्लेम्ड हिज बॉडी एंड कैरिड इट टू जंजीबार, उन्होंने उसके शरीर को खाली कर दिया और उसे जंजीबार ले गए। इट टुक देम 10 months टू मेक दैट डिफिकल्ट जर्नी, उस कठिन यात्रा को बनाने में उन्हें 10 महीने लगे। They didn't want to bury their beloved master in the jungles of Africa, but in his own homeland. वे अपने मालिक को अफ्रीका के जंगलों में नहीं बल्कि अपने मातृभूमि में दफनाना चाहते थे। From Zanzibar, the body was taken to England, where he was buried with all honors at Westminster Abbey. जंजीबार से शव को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे से सभी सम्मानों के साथ दफनाया गया। ऑल्दो, हालांकि मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन डाइड, he continues to be remembered as a great man who spent his whole life in selfless service. हालांकि डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन की मृत्यु हुए कई साल बीत चुके हैं, वह जारी है एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाना, और जिन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ सेवा में बिताया। निस्वार्थ में सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा में उन्होंने अपने जीवन को बिता दिया। थैंक यू।